नमस्कार, मैं हूं आचार्य कुलदीप पांडे और आप सबका स्वागत है ज्योतिष की पाठशाला में आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित पे। जैसा कि सबके मैसेज प्राप्त हो रहे हैं और कमेंट्स आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग वीडियो देखते भी हैं और उसको समझने का भी प्रयास करते हैं। एक चीज़ का विशेष ख्याल रखें कि हस्तरेखा कोई एकदम से आने वाली चीज़ नहीं है। इस पे कम से कम 6-7 महीने आप पूरा समय देंगे, तब जाकर के उससे कुछ मोती निकाल आप पाएंगे। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, वो चर्चा का विषय है सूर्य रेखा, जिसे सनलाइन कहते हैं। सूर्य का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर नहीं है तो वो चमकता नहीं है। सूर्य का प्रभाव अगर व्यक्ति के शरीर में पॉजिटिव हो तो वो लंबा हो सकता है ऊंचाई में, उसकी हाइट अच्छी हो सकती है। सूर्य का प्रभाव अगर हस्तरेखा पे अच्छा है तो उसके चेहरे पर लालिमा दिखाई देगी। लालिमा कैसी होगी? तांबे के जैसी, ना कि लाल। आप उस लालिमा को गुलाबी भी कह सकते हैं। सूर्य का प्रभाव जिन व्यक्तियों के ऊपर होता है वो सरकार पे होते हैं, राज्य सरकार पे, केंद्र सरकार पे, या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के आसपास निकट या राजकीय पद पर होते हैं। ये सूर्य के पॉजिटिव होने का बहुत बड़ा प्रभाव है। अगर व्यक्ति का सूर्य बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है तो व्यक्ति की आइज थोड़ी सी कमज़ोर होती है, आंखें थोड़ी सी कमज़ोर होती हैं सूर्य का प्रभाव ज़्यादा होने पर। सूर्य किस उंगली पर देखा जाता है आप सबको पता है। अगर आपने पहले वीडियो देख रखे हैं, जो इस उंगली की श्रेणी पे दूसरी जो उंगली होती है, इसे सूर्य की उंगली कहते हैं। और ज़्यादातर स्थितियों में ये इसको रिंग फिंगर बोलते हैं। इंडेक्स फिंगर से ये रिंग फिंगर बड़ी होती है। इंडेक्स का मतलब तर्जनी और रिंग फिंगर का मतलब ये अनामिका। ज़्यादा स्थितियों में ये बड़ी होती है। कभी कभी ये भी बड़ी होती है, लेकिन ज़्यादा स्थितियों में ये उंगली बड़ी होती है। इस उंगली के शुभ प्रभाव को आपको देखना है। जैसा कि हमारे एक मित्र ने कहा था कि मार्कर चेंज कर लीजिए, अच्छा लगेगा वीडियो बनाने में और समझाने में भी, तो हमने चेंज कर लिया है। आज कई कलर के मार्कर लेकर के आए हैं, तो आपको आसानी रहेगी। समझिएगा, इसे सूर्य की उंगली कहते हैं। इसको बना लेते थोड़ा सा। सबसे छोटी उंगली, इसके बगल में सूर्य की उंगली, और फिर सबसे, ठीक है ना। अगर इस उंगली का ये सबसे ऊपर वाला ये पोर सबसे बड़ा है, इसको ले लेते हैं 1 2 3। एक बड़ा है 2 से और 2 बड़ा है 3 से, तो इसे बहुत पॉजिटिव कहेंगे। अगर ये इस उंगली का सबसे ऊपर वाला पोर बहुत बड़ा है, उससे छोटा नीचे वाला है, उससे छोटा नीचे वाला है, इसको पॉजिटिव कहेंगे। उसके बाद आप तत्काल वापस आ जाएंगे सूर्य की उंगली की देखने के समय। आप इसके इस हिस्से को जैसे आप पलट करके देखें पीछे से, तो यहां पर आपको नेल्स दिखाई देगा। जो ये नेल्स है आपका, ये जितना अच्छा होगा, आप समझिए सूर्य का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में उतना ही अच्छा है। अब देखिए, हम आपको अपनी उंगली दिखा रहे हैं, इसको देखिए गौर से। हम वो वेटिंग नहीं कर पा रहे हैं कि किसी का हाथ लेकर के दिखाएं। हम समझाने का प्रयास करेंगे, ईश्वर कृपा है आप समझ जाएंगे आपके ऊपर तो, और हम भी प्रयास करते समझाने का, लेकिन आप अपने विवेक का भी उपयोग करें। इस उंगली का ये वाला जो नाखून है, नेल्स, व्यक्ति के नाखून से बहुत कुछ पता चलता है। आप देखिए, बहुत सारे माताएं अपने नेल्स को सजा के रखती हैं, उसे डेंट पेंट लगा के रखती हैं, क्योंकि नाखून चमकता है तो व्यक्ति अट्रैक्टिव लगता है। नाखून से बहुत व्यक्ति की क्वालिटी मालूम पड़ती है। तो जो नेल्स है, इस उंगली को देखें आप, सबसे पहले ये उंगली कैसी होनी चाहिए? सीधी, झुकाव किसी तरफ भी ना हो। जो नेल्स है, उंगली बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, बढ़िया से।
आगे से मुड़ी हो, और जो नेल्स है वो भी बढ़िया सा सुंदर सा ऐसे हो, देखने में अच्छा लगे। अब यहां पर कुछ नेल्स क्या होते हैं मालूम पड़ा, इधर बढ़ा हुआ है या इधर घटा हुआ है, या ऐसा लग रहा है नाखून को देख करके कि ये कटा हुआ है आसपास से। तो अगर ये चीजें हैं बैक से ना, ये नेल्स बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसका मतलब है सूर अच्छा है। अब आते हैं, सूर का उंगली पे स्थान ये वाला होता है। ये जो स्थान होता है यहां पे समझिएगा, यहां पे हृदय रेखा होती है, यहां पर ये स्थान, इतना स्थान सूर महाराज का होता है, थोड़ा सा यहां से लेकर यहां तक। अगर यहां पे एक खड़ी रेखा दिखाई दे जाए, बिना टूटी हुई, बिना खंडित, तो आपको बताएं इस उंगली का, इस लाइन का इतना सुंदर मतलब है कि सबसे पहली चीज जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, राज्य सरकार में है, उनकी उंगलियों पे ये लाइन अवश्य ही पाई जाती है। जो राज्य सरकार की नौकरी पे होते हैं उनकी भाग रेखा हमेशा आगे की ओर बढ़ती हुई मिलती है। कारण क्या है कि भाग रेखा का मतलब धन का कारण, और राज्य सरकार पे अगर आप हैं तो धन तो कंटिन्यू आता रहेगा ना, राज्य में क्या समस्या है उससे मतलब नहीं है, तो इसलिए वो कंटिन्यू लाइन होती है। इतनी रेखा व्यक्ति के जीवन पे हो तो उसको बहुत बड़े पद में पहुंचा सकती है। सूर्य रेखा ज्यादातर स्थितियों में, यहां पे ज्यादातर स्थितियों में बिल्कुल हल्की पाई जाती है, पतली, बिल्कुल नॉर्मल से। और जब यहां पर सूर्य रेखा पर नॉर्मल से लाइन पाई जाएगी तो पर्वत दब जाएगा। भाई मिट्टी कहीं पड़ी है, उछली हुई पड़ रही है, लेकिन उसी मिट्टी से ट्रैक्टर निकल जाए तो मिट्टी दब जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य पर्वत कमजोर हो गया। सूर्य पर्वत अगर उभरा हुआ है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उस पर लाइन है तो उभरे हुए से भी बहुत अच्छा है। लाइन का मतलब ही है कि सूर्य की रेखा बनी हुई है और उस पर्वत, उस सूर्य का बहुत बड़ा प्रभाव है। किसी व्यक्ति ने कहा था कि हाथ पे कोई पर्वत नहीं होता, हाथ पे कोई राशियाँ नहीं होती, होता है। आप उसको थोड़ा सा गौर से समझेंगे, पढ़ेंगे, अच्छे लोगों के पास जाएंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। उसके बाद ये जो सूर्य रेखा की ये जो 3 पोर हैं यहाँ पे, अगर इस पोर पे भी एक रेखा हो तो क्या कहना, बहुत सुंदर। अगर ये रेखा यहां से लेकर के यहां तक हो, समझिएगा, हम इस रेखा की बात करें तो बहुत बारीकी से समझना, इतनी बड़ी रेखा होती नहीं है पहली चीज, क्योंकि सूर्य रेखा मुश्किल से, जैसे इस उंगली की बात करें तो इस पे छोटी सी होगी या बड़ी होगी या बहुत बड़ी होगी, लेकिन सूर्य रेखा अगर ऐसे है, इसका मतलब समझते हैं ए कैटेगरी का अधिकारी होगा। आज की भाषा में बात करें तो किसी के हाथ पे इतनी बड़ी सूर्य रेखा देख लीजिए, तो अगर हम पैसे की बात करें तो कम कीमत पर उसको 70-80 हज़ार रुपये मिल रहे होंगे, इतनी बड़ी रेखा होने पे। अदरवाइज सूर्य की रेखा छोटी ही होती है, सभी हाथों में नहीं पाई जाती। चलिए थोड़ा सा देखिए, हम इस हाथ पे देखेंगे तो यहां पे आपको सूर्य रेखा यहां से लेकर के यहां तक दिखाई देगी, देखिए। अच्छा, ये होता क्या है, सूर्य रेखा देती क्या है, सम्मान, और थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा, लेकिन सम्मान के साथ धन भी। अगर सूर्य रेखा है यहां पे, इस उंगली पे भी है, इस उंगली पे भी है, बीच का जो ये हिस्सा है ना तो इस रेखा ने इसको छुआ है और ना ही इस रेखा ने इसको छुआ है, तब तो इसे बहुत अच्छा माना जाएगा, माना। लेकिन सूर्य रेखा अगर चल करके यहाँ इसको छू जाएगी तो इसे बहुत अच्छा नहीं मानेंगे। बहुत कम ऐसे हाथ होते हैं जिनमें सूर्य रेखा ये आपकी लाइफ लाइन है, भाग रेखा यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां पर पहुंच गई, ये शनि की उंगली है,
लेकिन बहुत कम होता है कि भाग रेखा यहां से स्टार्ट होकर के यहां पर पहुंचे। बहुत कम, रेयर। अच्छा, रेयर का मतलब समझते हैं? कई लाख हाथों में। एक गांव की आबादी 4000 है, किसी के हाथ पे इतनी बड़ी रेखा नहीं हो सकती, और अगर होगी तो बड़े पद में बैठा होगा। सूर्य रेखा प्रारंभ कैसे होती है ज्यादा स्थितियों में? यहां से। लेकिन इसका यह भी स्थान नहीं, सूर्य रेखा ऐसे करके यहां से प्रारंभ होती है, ऐसे। इतनी बड़ी सूर्य रेखा व्यक्ति को जज, डीएम, आईएएस, आईईएस, या यूं समझिए एक कैटेगरी की जो जॉब होती है वो मिलेगी, निश्चित मिलेगी। व्यक्ति एसडीएम के पद पे पहुंचेगा तो तत्काल डीएम बन जाएगा, बड़ा बनेगा व्यक्ति। सूर्य रेखा का अगर इतना बड़ा प्रभाव है। चलो थोड़ी सी हंसी मजाक वाली बात बता दें। अगर सूर्य रेखा यहां से लेकर के यहां तक है, इसका मतलब आज की भाषा में बात करें, आज की भाषा में करंट 2022 की बात करें, इतनी बड़ी सूर्य रेखा है और उसकी उम्र लगभग 40 के आसपास है। आप बेहिचक उससे कह सकते हैं कि आपने 80-90 लाख रुपए तो कमा लिया होगा इतनी रेखा को देख करके। और वो हाँ, वो ना नहीं बोलेगा। हाँ, संकोची व्यक्ति होगा तो कह सकता है समाज दृष्टि से ना है। तो भैया सूर्य रेखा का बहुत बड़ा प्रभाव है। सूर्य की जो सेकंड उंगली है ये टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, झुकी नहीं होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। नाखून अच्छा होना चाहिए, पर्वत उठा हुआ होना चाहिए। पर्वत उठाना हो तो सूर्य रेखा हो। कुछ भी गुण है, इसका मतलब व्यक्ति ठीक है, अच्छा है। ये सूर्य रेखा का प्रभाव है। अपने हाथ पर देखें, अपने से और भी लोगों के हाथ पे देखें, आपको कंफर्म हो जाएगा। एक बात और, अगर सूर्य कमजोर है तो प्रातःकाल जब सूरज निकलते हैं तो कुछ समय उनकी रश्मियों के सामने बैठा जाए। सूर्य कमजोर है तो सूर्योदय से निकलने से पहले हमें बिस्तर त्याग देना चाहिए। स्नान करके, पूजन पाठ ध्यान करके अपने कार्य पे लगना चाहिए। सूर्य कमजोर है तो सूर्य को जल दे, और किसी कारण से सूर्य आपकी छत पे नहीं आ पा रहा है क्योंकि आपकी छत बाकी छतों से छोटी है, तो किसी पेड़ में जल डालें, इससे आपको लाभ मिलेगा। सूर्य का रत्न भी पहन सकते हैं, लेकिन रत्न की अपेक्षा अगर आप बेल की जड़ पहने तो बहुत लाभकारी है। निश्चित मिलते हैं। ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर पहली बार आए हम तो बिना सब्सक्राइब के वापस न जाएं। कमेंट में जगह जगन्नाथ लिखें, और कुछ पूछना हो आप हमारे दिए गए नंबर पर सीधे हमसे बात करते हैं। मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबको राम राम, नमस्कार।